तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यंग मास्टर लिन युन के पास आकर उससे अपना सेक्ट ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो देने को तैयार हूँ। तो लिन उनसे एक हाई ग्रेड पिल की डिमांड करता है जिससे लिन की कल्टीवेशन काफी तेजी के साथ इम्प्रूव होगी। तो यंग मास्टर कहते हैं कि मुझे इसके बारे में पहले अपने फादर से बात करनी होगी। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यंग मास्टर भागते हुए अपने फादर के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि मेरे पास एक कैंडिडेट है जो अगर हमारा सेक्ट ज्वाइन कर ले तो हमारे कंपटीशन को जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसके फादर उसे पानी पीने को देते हैं और कहते हैं कि आराम से बताओ क्या बात है। तो वो अपने फादर को बताता है कि मैं आज एक शख्स से मिला जो कि काफी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। जीवी ने उसको फाइट के लिए चैलेंज किया तो उसने जीवी को काफी आसानी से हरा दिया। मैं उसको आपसे मिलाने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, वो बाहर ही खड़ा है। तो उसके फादर कहते हैं कि कोई भी मुफ्त में किसी का साथ नहीं देता, बताओ वो हमसे क्या चाहता है। तो वो अपने फादर को बताता है कि वो हमारे सेक्ट की हाई ग्रेड मार्शल आर्ट स्किल चाहता है। तो उसके फादर कहते हैं कभी नहीं, हम अपने सेक्ट की हाई ग्रेड स्किल इतनी आसानी से किसी अनजान को नहीं दे सकते। हमें पहले देखना होगा कि वो भरोसे के लायक है भी या नहीं, और वैसे भी मैं सिर्फ अपने फैसले से किसी को वो स्किल नहीं दे सकता। हमें पहले सेक्ट के सभी एल्डर से बात करनी होगी। इसके बाद वो अपने बेटे से कहता है कि तुम अपने दोस्त को गेस्ट हाउस ले जाओ, थोड़ी ही देर में मैं सभी एल्डर के साथ तुमसे गेस्ट हाउस में मिलता हूँ और तभी हम ये फैसला करेंगे कि वो इंसान हमारी हाई ग्रेड मार्शल आर्ट स्किल के लायक है भी या नहीं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर लिन युन को अपने साथ गेस्ट हाउस की तरफ लेकर जाता है। रास्ते में यंग मास्टर लिन युन से कहता है कि मैंने अपने फादर को कन्विंस करने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि उनके अकेले के डिसीजन से कुछ भी नहीं होगा। हाई ग्रेड मार्शल आर्ट स्किल के लिए हमें बाकी सभी एल्डर की भी रजामंदी जरूरी है, इसलिए वो बाकी सभी एल्डर से इसके बारे में बात करने गए हैं। लेकिन तभी यंग मास्टर लिन युन को बताता है कि हमारे सेक्ट में एक स्पिरिचुअल लेक है जिसका स्पिरिचुअल वाटर स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा होता है। उसका पानी पीकर कोई भी कल्टीवेटर अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट कर सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल वाटर को रिफाइन करके इसे 8 भागों में डिवाइड किया गया है जिसको सभी सेक्ट के रैंक के अकॉर्डिंग सभी सेक्ट को दिया गया है। जैसे कि जो सेक्ट रैंक में ऊपर हो उसे हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वाटर मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यंग मास्टर लिन को गेस्ट हाउस में ले आता है। तभी वो लोग देखते हैं कि सभी एल्डर पहले ही वहाँ आ चुके हैं। तभी एक एल्डर लिन को देखकर कहते हैं कि हम ऐसे ही किसी को अपनी हाई ग्रेड मार्शल आर्ट स्किल नहीं दे सकते, और वैसे भी ये तो एक अनजान इंसान है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हम सभी एल्डर इसके खिलाफ हैं। अगर ये कोई डेमोनिक पर्सन निकला तो ये हमारी स्किल का इस्तेमाल करके हमारे सेक्ट को खत्म कर देगा। तो ये सुनकर एल्डर कहता है कि अगर आपको मुझ पर शक हो रहा है तो आप मेरे साथ फाइट करके मुझे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं कोई डेमोनिक पर्सन हूँ या नहीं। तो लिन युन की ये बात सुनकर एक एल्डर कहते हैं लगता है कि तुम अपने पावर्स को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे लोगों को सीधा करना बहुत अच्छी तरह आता है। इसलिए वो लिन युन के फाइट के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग गेस्ट हाउस से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद लिन सभी एल्डर से कहता है कि ये मुकाबला केवल एक हमले का होगा, क्योंकि मैं आप सभी को इंजर्ड नहीं करना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर सबसे पहले लिन युन पर अपनी पावर से हमला करता है। तो लिन युन दोबारा से अपनी वही फॉर्मेशन को समन करता है जिसे उसने जीवी के खिलाफ इस्तेमाल किया था। लिन युन की ये फॉर्मेशन एल्डर के हमले को नलीफाई कर देती है और एल्डर पीछे खिसक जाते हैं। इसके बाद लिन एल्डर पर अपने टाइगर फिस्ट से हमला करता है, जिसको देखकर वो एल्डर काफी डर जाते हैं और लिन युन ये मुकाबला जीत जाता है। तो यंग मास्टर के फादर लिन युन की तारीफ में तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया, जैसा कि मेरे बेटे ने बताया था तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी वो एल्डर कहते हैं कि मुझे एक और मौका मिलना चाहिए, मैं इस बच्चे को इसकी औकात दिखा दूंगा। लेकिन तभी बाकी एल्डर उस पर डांटते हुए कहते हैं कि शांत रहो, तुमने एक बच्चे से हार कर वैसे ही हमारा नाम काफी खराब कर दिया है। इसके बाद यंग मास्टर के फादर सभी एल्डर से कहते हैं कि मुझे यकीन है आप लोगों ने अब देख लिया होगा लिन युन कोई बुरा पर्सन नहीं है। मुझे लगता है कि आप सभी लोग अब मेरी बात से सहमत हैं। हमें लिन युन को अपनी हाई ग्रेड स्किल देकर इसे अपने सेक्ट में ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो ये बात सुनकर बाकी सभी एल्डर भी एग्री कर देते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लिन युन अपने रूम में बैठकर अपनी मार्शल आर्ट की बुक को बड़े ही ध्यान से देख रहा है। वो सोचता है कि मैंने इस किताब की एक टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ के एक एल्डर को हरा दिया, तो इस किताब की बाकी टेक्निक भी काफी स्ट्रॉन्ग होंगी। तभी लिन उस किताब में एक टेक्निक दिखता है जिसका नाम डेमोनिक फ्लेम होता है। वो पढ़ता है कि इस टेक्निक को सीखने वाले पर्सन को एक डेमोनिक बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद वो डेमोनिक फ्लेम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इस टेक्निक को कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा है। इसमें हमें आग के साथ अपनी बॉडी को कल्टीवेट करना होता है। बहुत से लोग इस कल्टीवेशन के दौरान ही मारे जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस कल्टीवेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। फायर लोटस को रिवाइन करते वक्त मेरी बॉडी ने फायर लोटस के फायर को एब्जॉर्ब किया था, जिसकी वजह से शायद मेरी बॉडी
डेमोनिक फायर को भी झेल सकती है। इसके बाद लिन वहीं पर बैठकर किताब की अकॉर्डिंग कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन की पूरी बॉडी में फायर लग जाती है। लेकिन इसके बाद भी लिन को कुछ महसूस नहीं होता, वो अपनी कल्टीवेशन को जारी रखता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लिन को कल्टीवेट करते हुए रात से सुबह हो जाती है, लेकिन फिर भी लिन अपनी कल्टीवेशन को जारी रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपनी आंखें खोलता है और अपनी बॉडी में मौजूद सारी फायर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद लिन देखता है कि वो डेमोनिक फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल कर पा रहा है और अब वो अपनी बॉडी को डेमोनिक बॉडी में बदल सकता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि यंग मास्टर ने अपने सभी डिसाइपल्स को एक जगह पर इकट्ठा किया था। वो सभी लोग मिलकर एक जगह प्रैक्टिस करने वाले थे, लेकिन तभी यंग मास्टर देखते हैं कि लिन अभी तक वहाँ नहीं आया है। तो इस बात से यंग मास्टर काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनका प्रैक्टिस मैच देखने के लिए यहाँ दूसरे सेक्ट से भी काफी ज्यादा लोग आए थे। उन्हें डर था कि अगर प्रैक्टिस मैच अच्छा नहीं हुआ तो बाकी सभी सेक्ट के सामने उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लिन युन भी प्रैक्टिस मैच की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी एक डिसाइपल बीच में आकर लिन युन का रास्ता रोकता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुमने हमारे एल्डर को कैसे हराया, लेकिन मैं तुम्हें हमारे सेक्ट की हाई ग्रेड मार्शल आर्ट स्किल नहीं लेने दूंगा। इसके बाद वो डिसाइपल सीधा लिन युन पर हमला करना शुरू कर देता है। लिन युन उस डिसाइपल पर हमला ना करके सिर्फ उसके हमलों को डॉज करता है, लेकिन जब वो डिसाइपल नहीं मानता तो लिन युन गुस्से में उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।